हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जैक फाइटर्स में। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 6 मैथ्स एक्सरसाइज 2.1 का सॉल्यूशन। यदि स्टूडेंट्स आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सवाल नंबर 1 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित पूर्ण संख्याओं के परवर्ती संख्या लिखिए। ओके, यानी कि निम्नलिखित जो भी संख्या दे रखा है उस संख्या का हमें परवर्ती संख्या लिखना है। ओके, तो सवाल को करने से पहले हम लोग परवर्ती संख्या के बारे में समझ लेते हैं, फिर सवालों को करेंगे। ओके, तो देखिए परवर्ती संख्या क्या होता है जरा समझिएगा। ओके, यदि किसी प्राकृत संख्या में आप 1 जोड़ोगे तो आपको अगली प्राकृत संख्या मिलेगा। तो जो संख्या आपको मिलेगा दी गई संख्या का वो परवर्ती संख्या कहलाता है। एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए मेरे पास 2 कोई प्राकृत संख्या है। ओके, इसमें आप 1 जोड़ोगे तो आपको कितना मिलेगा बताइए? 3। ओके, देखिए ये 2 से अगली वाली प्राकृत संख्या है। ठीक है, अब देखिए जो संख्या आपको प्राप्त हुआ यह कितना प्राप्त हुआ है बताइए? 3। तो ये जो 3 है इस 2 का क्या कहलाएगा बताइए? परवर्ती संख्या। क्या कहलाएगा बताइए? परवर्ती संख्या। ओके, वैसे तो इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में सारे कॉन्सेप्ट बता चुके हैं। यदि आप इंट्रोडक्शन वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो जरूर जाइए प्लेलिस्ट में और देखिए, फिर एक्सरसाइज को कीजिए। ओके, अब चलिए सवालों को करते हैं। देखिए पहला सवाल है हमारे पास 9। ओके, 9 का हमें परवर्ती संख्या लिखना है। तो चलिए लिखते हैं। तो क्या लिखोगे? देखिए सबसे पहले 9 का परवर्ती संख्या, 9 का परवर्ती संख्या। तो आप क्या करोगे बताइए? जो भी संख्या दे रखा है उसमें आप 1 जोड़ोगे। ओके, तो आपको दी गई संख्या का परवर्ती संख्या मिल जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन में कितना दे रखा है बताइए? संख्या 9। ओके, तो इसमें आप 1 जोड़ दोगे तो आपको कितना मिल जाएगा बताइए? 10। ओके, ये जो 10 है इस 9 का क्या कहलाएगा बताइए? परवर्ती संख्या कहलाएगा। ओके, तो पहला का उत्तर कितना हो जाएगा बताइए? 10। कितना हो जाएगा? 10। ओके, अब चलिए दूसरा सवाल करते हैं। देखिए दूसरा सवाल में दे रखा है संख्या 17। 17 का हमें क्या बताना है बताइए? परवर्ती संख्या। तो चलिए निकालते हैं। तो आप क्या लिखोगे? 17 का परवर्ती संख्या। ओके, तो 17 में आप कितना जोड़ दोगे बताइए? 1। तो आपको कितना मिल जाएगा बताइए? 18। कितना मिल जाएगा? 18। ओके, तो 17 का परवर्ती संख्या कितना हो जाएगा? तो 18 हो जाएगा। ओके, अब चलिए तीसरा सवाल को करते हैं। देखिए तीसरा सवाल में दे रखा है 0। 0 का हमें क्या निकालना है बताइए? परवर्ती संख्या। तो चलिए निकालते हैं। तो आप क्या लिखोगे? 0 का परवर्ती संख्या। ओके, फिर आप बराबर लिखोगे। अब 0 में कितना जोड़ दोगे बताइए? तो 1। ओके, जब 0 में आप 1 जोड़ोगे तो कितना मिल जाएगा बताइए? 1। ओके, तो 0 का परवर्ती संख्या कितना हो गया? तो 1 हो गया। ओके, चलिए अब सवाल नंबर 4 को करते हैं। देखिए 4 में दे रखा है 1099। 1099 का हमें परवर्ती संख्या लिखना है। तो चलिए लिखते हैं। तो क्या लिखोगे? 1099 का परवर्ती संख्या। ओके, तो परवर्ती संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं बताइए? दी गई संख्या में हम 1 जोड़ते हैं। तो चलिए जोड़ते हैं। तो 1099 में आप कितना जोड़ोगे? तो 1 जोड़ेंगे। ओके, तो देखिए 9 और 1 10। 10 का कितना हो जाएगा बताइए? 0 हाथ में बताइए 1। 9 और 1 फिर कितना हो जाएगा? 10। 10 का 0 फिर हाथ में कितना बताइए? 1। 0 और 1 जोड़ेंगे तो आपको कितना मिलेगा? 1। और इधर कितना बचा हुआ है? 1। ओके, तो आपको कितना मिल गया? 1100। ओके, तो 1099 का परवर्ती संख्या आपको कितना मिल गया बताइए? तो 1100। ओके, अब चलिए सवाल नंबर 5 को करते हैं। देखिए 5 में दे रखा है 2016। ओके, इसका हमें क्या निकालना है बताइए? परवर्ती संख्या। तो चलिए निकालते हैं। तो आप क्या लिखोगे? 2016 का परवर्ती संख्या। ओके, तो 2016 में आप 1 जोड़ दोगे। ओके, तो देखिए 6 और 1 कितना हो गया बताइए? 7। यहाँ 1 है तो 1, 0 है तो 0, 2 है तो 2। ओके, तो 2016 का परवर्ती संख्या कितना मिल गया बताइए? तो 2017। कितना मिल गया? 2017। ओके, चलिए अब सवाल नंबर 6 को करते हैं। देखिए 6 में दे रखा है 19,959।
19,959 का हमें परवर्ती संख्या लिखना है। तो चलिए लिखते हैं। तो आप क्या लिखोगे? 19,959 का परवर्ती संख्या। ओके, तो 19,959 में आप एक जोड़ दोगे। ओके, तो जो मिलेगा वो 19,959 का परवर्ती संख्या होगा। तो चलिए जोड़ते हैं। देखिए 9 में एक जोड़ोगे तो कितना मिलेगा? 10। 10 के 0 हाथ में 1, 5 और 1 कितना हो जाएगा बताइए? 6। यहाँ कितना है बताइए? 9। यहाँ कितना है बताइए? 9। और यहाँ पे कितना है बताइए? 1। ओके, तो देखिए 19,959 का परवर्ती संख्या आपको कितना मिल गया बताइए? तो 19,960 मिल गया। ओके, चलिए अब सवाल नंबर 7 को करते हैं। देखिए 7 में दे रखा है 99,999। तो 99,999 का हमें क्या निकालना है बताइए? परवर्ती संख्या। तो चलिए निकालते हैं। तो आप क्या लिखोगे? 99,999 का परवर्ती संख्या। ओके, तो दी गई संख्या में हम कितना जोड़ते हैं बताइए? तो 1 जोड़ते हैं। तो जो हमें मिलता है वो दी गई संख्या का क्या कहलाता है बताइए? परवर्ती संख्या कहलाता है। तो चलिए जोड़ते हैं। तो 99,999 में आप कितना जोड़ोगे बताइए? 1। ओके, अब देखिए कितना मिलता है। 9 और 1 कितना हो जाएगा बताइए? 10। 10 का 0 हाथ में 1। 9 और 1 कितना हो जाएगा? 10। फिर 0 हो जाएगा हाथ में, फिर 1। 9 और 1 10, फिर 0 हो जाएगा, फिर हाथ में 1। 9 और 1 10, फिर 0 हो जाएगा हाथ में 1। 9 और 1 कितना हो जाएगा बताइए? 10। कितना हो जाएगा बताइए? 10। ओके, तो देखिए कितना मिला। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। ओके, तो देखिए यहाँ पे 99,999 का परवर्ती संख्या आपको कितना मिल गया बताइए? तो 1 लाख मिल गया। कितना मिल गया बताइए? 1 लाख मिल गया। चलिए अब सवाल नंबर 8 को करते हैं। देखिए 8 में दे रखा है 3,34,070। इसका हमें क्या निकालना है बताइए? परवर्ती संख्या। तो चलिए निकालते हैं। तो क्या लिखोगे? 3,34,070 का परवर्ती संख्या। ओके, तो दी गई संख्या में कितना जोड़ोगे? तो 1 जोड़ेंगे। जो हमें मिलेगा वो दी गई संख्या का क्या कहलाएगा बताइए? परवर्ती संख्या कहलाएगा। ओके, तो चलिए जोड़ते हैं। तो 3,34,070 में कितना जोड़ोगे बताइए? 1। ओके, तो देखिए 0 और 1 जोड़े पर कितना मिलेगा बताइए? 1। इधर कितना है? 7। फिर कितना है? 0। फिर कितना है? 4। फिर कितना है? 3। फिर कितना है? 3। ओके, तो देखिए 3,34,070 का परवर्ती संख्या कितना निकल गया बताइए? तो 3,34,071 निकल गया। ओके, चलिए अब सवाल नंबर 2 को करते हैं। देखिए 2 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित पूर्ण संख्याओं के पूर्ववर्ती संख्या लिखिए। ओके, जो भी संख्या हमें दे रखा है उस संख्या का हमें क्या लिखना है बताइए? पूर्ववर्ती संख्या लिखना है। ओके, तो थोड़ा सा हम लोग पूर्ववर्ती संख्या के बारे में समझ लेते हैं, फिर सवाल उसको करते हैं। ओके, तो जरा देखिएगा कि पूर्ववर्ती संख्या क्या होता है। ओके, आइए समझते हैं कि पूर्ववर्ती संख्या क्या होता है। ओके, तो देखिए जो भी संख्या दिया गया हो, ओके, क्या बोले कि जो भी संख्या दिया गया हो, ठीक है, उस संख्या में से जब आप 1 माइनस करोगे और जो संख्या आपको मिलेगा, ठीक है, वो संख्या दी गई संख्या का क्या कहलाएगा बताइए? पूर्ववर्ती संख्या कहलाएगा। एग्जाम्पल समझिए, मान लीजिए मेरे पास कोई संख्या 4 है, इसका हम क्या निकालेंगे बताइए? पूर्ववर्ती संख्या। तो हम क्या करेंगे? दी गई संख्या में से हम 1 माइनस करेंगे। ओके, अब माइनस करने से कितना मिलेगा बताइए? 3। तो 1 माइनस करने पर जो संख्या आपको मिलेगा, ठीक है, वो दी गई संख्या का क्या कहलाएगा बताइए? तो पूर्ववर्ती संख्या कहलाएगा। क्या कहलाएगा बताइए? पूर्ववर्ती संख्या कहलाएगा। ओके, अब चलिए 2 का पहला सवाल करते हैं। देखिए पहला सवाल में कितना दे रखा है बताइए? 10। 10 का हमें क्या बताना है बताइए? पूर्ववर्ती संख्या। तो चलिए निकालते हैं। तो आप क्या लिखोगे? 10 का पूर्ववर्ती संख्या। ओके, तो दी गई संख्या में हम कितना माइनस करते हैं बताइए? 1। तो 10 में से आप 1 माइनस कर दोगे तो आपको कितना मिल जाएगा बताइए? 9। कितना मिल जाएगा? 9। ओके, ये जो 9 आपको मिला, 10 का क्या कहलाएगा बताइए? पूर्ववर्ती संख्या कहलाएगा। ओके, अब चलिए सवाल नंबर 2 को करते हैं। देखिए इसमें दे रखा है 50। कितना दे रखा है बताइए? 50। 50 का हमें क्या निकालना है? पूर्ववर्ती संख्या। तो चलिए
निकालते हैं। तो क्या लिखोगे, 50 का पूर्ववर्ती संख्या। ओके, तो 50 में से आप कितना माइनस कर दोगे बताइए, 1। ओके, तो आपको कितना मिल जाएगा बताइए, 49। कितना मिल जाएगा, 49। ओके, ये जो आपको 49 मिला, 50 का क्या कहलाएगा बताइए, पूर्ववर्ती संख्या कहलाएगा। ओके, अब चलिए सवाल नंबर 3 को करते हैं। देखिए 3 में दे रखा है 2016। 2016 का हमें क्या निकालना है बताइए, पूर्ववर्ती संख्या। तो चलिए निकालते हैं। तो क्या लिखोगे, 2016 का पूर्ववर्ती संख्या। ओके, तो 2016 में से आप कितना माइनस कर दोगे, तो 1। ओके, तो जो आपको मिलेगा 2016 का क्या कहलाएगा बताइए, पूर्ववर्ती संख्या कहलाएगा। तो चलिए माइनस करते हैं। 6 में से 1 जगह कितना बचेगा बताइए, 5। यहाँ कितना है बताइए, 1। यहाँ कितना है, 0। यहाँ पे कितना है बताइए, 2। ओके, तो 2016 का पूर्ववर्ती संख्या आपको कितना मिल गया बताइए, 2015 मिल गया। ओके, चलिए अब सवाल नंबर 4 को करते हैं। देखिए 4 में दे रखा है 32,800। 32,800 का हमें क्या निकालना है बताइए, पूर्ववर्ती संख्या। तो चलिए निकालते हैं। तो क्या लिखोगे, 32,800 का पूर्ववर्ती संख्या। ओके, तो पूर्व संख्या निकालने के लिए हम क्या करते हैं बताइए, तो दी गई संख्या में से 1 घटाते हैं। तो चलिए घटा देते हैं। तो 32,800 में आप कितना घटाओगे, 1। ओके, अब देखिए यहाँ 0 में से 1 तो रह जाएगा, तो हम उधार लेंगे, कितना हो जाएगा, 10। फिर यहाँ से उधार लेंगे, कितना हो जाएगा, 10। ओके, तो देखिए 10 में से एक जगह कितना बचेगा, 9। यहाँ 10 था तो एक उधार लेते कितना बचा, 9। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 9। ठीक है, इससे उधार लेते यहाँ कितना बचेगा बताइए, 7। यहाँ कितना हो जाएगा बताइए, 2। यहाँ कितना हो जाएगा, 3। ओके, तो देखिए 32,800 का पूर्ववर्ती संख्या आपको कितना मिल गया बताइए, तो 32,799 मिल गया। ओके, अब चलिए सवाल नंबर 5 को करते हैं। देखिए 5 में दे रखा है 10,050। इसका हमें क्या निकालना है बताइए, पूर्ववर्ती संख्या। तो चलिए निकालते हैं। तो क्या लिखोगे, 10,050 का पूर्ववर्ती संख्या। ओके, तो दी गई संख्या में कितना माइनस करोगे, तो 1। ओके, तो चलिए 10,050 में से 1 माइनस कर लेते हैं। अब देखिए 0 में से तो 1 नहीं घटेगा, तो आप इससे उधार ले लो, तो यह कितना हो जाएगा, 10। 10 में से 1 कितना बचा बताइए, 9। ठीक है, अब देखिए 5 में से हम 1 उधार ले लिए थे, तो यह कितना बचा बताइए, 4। ठीक है, इधर कितना है बताइए, 0 0। इधर कितना है बताइए, 1। ओके, तो देखिए 10,050 का पूर्ववर्ती संख्या कितना मिल गया बताइए, तो 10,049 मिल गया। ओके, अब चलिए सवाल नंबर 6 को करते हैं। देखिए इसमें दे रखा है, देखिए 720091। ओके, इसका हमें क्या निकालना है बताइए, पूर्ववर्ती संख्या निकालना है। तो क्या लिखोगे, 720091 का पूर्ववर्ती संख्या। ओके, तो दी गई संख्या में कितना माइनस करोगे, तो 1। ओके, वैसे कितना दिया बताइए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 बताइए, लाख। तो 7,20,091 दे रखा है। कितना दिया बताइए, 7,20,091। इसका हमें क्या निकालना है, पूर्ववर्ती संख्या। तो चलिए निकालते हैं। तो दी गई संख्या में कितना माइनस करोगे बताइए, तो 1 माइनस करेंगे। ओके, अब देखिए 1 में से गया कितना मिलेगा, 0। इधर कितना है, 9। ठीक है, इधर कितना होता है, 00। यहाँ पे 2, यहाँ पे 7। ओके, तो देखिए 7,20,091 का पूर्ववर्ती संख्या कितना मिल गया बताइए, तो 7,20,090 मिल गया। ओके, अब चलिए सवाल नंबर 7 को करते हैं। देखिए 7 में दे रखा है 1। 1 का हमें क्या निकालना है बताइए, पूर्ववर्ती संख्या लिखना है। ओके, तो चलिए लिखते हैं। तो क्या लिखोगे, 1 का पूर्ववर्ती संख्या। ओके, तो देखिए दी गई संख्या में कितना घटाते हैं, 1। तो घटा दीजिए। अब 1 में से 1 घटाओगे तो कितना मिलेगा, 0। ओके, तो 1 का पूर्ववर्ती संख्या कितना मिल गया बताइए, तो 0 मिल गया। ओके, यानी कि 1 का पूर्ववर्ती संख्या कितना होगा, तो 0 होगा। चलिए अब 8वां सवाल करते हैं। देखिए इसमें संख्या दे रखा है 4501001। इसका हमें क्या निकालना है बताइए,
पूर्ववर्ती संख्या निकालना है। तो चलिए निकालते हैं। तो किसका निकालना है बताइए? तो 45010001 का। तो क्या लिखोगे? 45010001 का पूर्ववर्ती संख्या। ओके, तो दी गई संख्या में कितना माइनस करोगे? तो 1। दी गई संख्या कितना है बताइए? 45010001। इसमें कितना घटाओगे? 1। ओके, अब देखिए 1 में 1 गया तो कितना मिलेगा? 0। ठीक है, फिर इधर कितना है बताइए? 0, फिर 0, फिर 1, फिर 0, फिर 5, फिर 4। ओके, तो देखिए यहाँ पे 45010001 का पूर्ववर्ती संख्या कितना निकल गया बताइए? तो 45010000 मिल गया। ओके, चलिए अब सवाल नंबर 3 को करते हैं। देखिए 3 क्या कह रहा है कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है? तो देखिए प्राकृत संख्या स्टार्ट कहाँ से होता है बताइए? 1 से। कहाँ तक जाता है बताइए? अनंत तक। तो सबसे छोटा प्राकृत संख्या कौन हो जाएगा बताइए? तो 1 हो जाएगा। ओके, तो आप लिख दोगे सबसे छोटी प्राकृत संख्या बराबर 1। ओके, अब चलिए सवाल नंबर 4 को करते हैं। देखिए 4 क्या कह रहा है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? तो आप बताइए कि पूर्ण संख्या स्टार्ट कहाँ से होता है बताइए? 0 से। कहाँ तक जाता है बताइए? अनंत तक। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन हो गया बताइए? तो 0। तो क्या लिख दोगे? सबसे छोटी पूर्ण संख्या बराबर 0। ओके, अब चलिए सवाल नंबर 5 को करते हैं। देखिए 5 क्या कह रहा है कि ऐसी प्राकृत संख्या बताइए जिसका कोई पूर्ववर्ती नहीं है। ओके, अब देखिए जरा समझिए प्राकृत संख्या हम किसको कहते हैं। तो देखिए प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होता है, ठीक है, और कहाँ तक जाता है बताइए? अनंत तक। तो देखिए 1 के पहले कोई प्राकृत संख्या नहीं है। ओके, देखिए 1 के पहले कोई प्राकृत संख्या नहीं है, यानी कि 1 जो प्राकृत संख्या है इसका कोई पूर्ववर्ती नहीं है। ओके, पूर्ववर्ती का मतलब क्या होता है बताइए? कि जो भी संख्या दिया गया हो, ठीक है, उसके पिछली वाली संख्या। तो देखिए 1 के पीछे कोई संख्या है प्राकृत संख्या में? नहीं है, इसलिए एक ऐसी प्राकृत संख्या है जिसका कोई पूर्ववर्ती नहीं होता। तो क्या लिखोगे? कि एक ऐसी प्राकृत संख्या है, एक ऐसी प्राकृत संख्या है जिसका कोई पूर्ववर्ती नहीं है। ओके, इसलिए आपका उत्तर कितना हो जाएगा? तो 1 हो जाएगा। ओके, चलिए अब सवाल नंबर 6 को करते हैं। देखिए 6 क्या कह रहा है कि संख्या 15,099 के बाद 3 क्रमागत संख्याएं लिखिए। ओके, 15,099 के बाद हमें 3 क्रमागत संख्याएं लिखनी है। अब क्रमागत का मतलब समझिएगा, क्रमागत का मतलब होता है लगातार। ओके, अब देखिए 15,099 के बाद हम 3 क्रमागत संख्याएं कैसे लिखेंगे जरा समझिएगा। देखिए जो भी संख्या दे रखा है उसमें आप 1 जोड़ोगे तो 15,099 के बाद आपको अगली वाली संख्या मिलेगा। फिर उस संख्या में आप 1 जोड़ोगे तो फिर आपको अगली वाली संख्या मिलेगा। फिर आप उसमें 1 जोड़ोगे तो फिर आपको अगली वाली संख्या मिलेगा। फिर आप उसमें 1 जोड़ोगे तो आपको अगली वाली संख्या मिलेगा। इस तरह से 15,099 के बाद आपको 3 क्रमागत संख्याएं मिल जाएगी। तो आप क्या लिखोगे? 15,099 के बाद 3 क्रमागत संख्याएं। तो पहला निकाल लेते हैं। तो दिया गया संख्या में आप कितना जोड़ोगे बताइए? 1 जोड़ोगे। कितना जोड़ोगे? 1। तो देखिए 9 को जब जोड़ोगे 1 के साथ तो कितना होगा? 10। 10 का क्या हो जाएगा बताइए? 0 हाथ में 1। 9 और 1 कितना हो जाएगा? 10। फिर 0 हाथ में 1। ठीक है, 0 को 1 के साथ जोड़ेंगे कितना मिलेगा? 1। इधर कितना है बताइए? 5 फिर 1। ओके, तो देखिए 15,000 के बाद पहली संख्या क्या मिली बताइए? 15,100। अब इसमें आप 1 जोड़ोगे। अब निकालते हैं हम दूसरा क्रमागत संख्या। ओके, तो इसमें आप 1 जोड़ोगे तो 15,100 में कितना जोड़ेंगे बताइए? 1। ओके, तो देखिए 0 को 1 के साथ जोड़ोगे कितना मिलेगा? 1। फिर इधर कितना है बताइए? 0 फिर 1 फिर 5 फिर 1। ओके, अब देखिए 15,099 के बाद दूसरी क्रमागत संख्या कितनी मिल गई बताइए? 15,101। फिर आप इसमें 1 जोड़ोगे तो आपको 15,099 के बाद तीसरी क्रमागत संख्या मिल जाएगी।
तो चलिए निकालते हैं तीसरी क्रमागत संख्या। तो 15,101 में आप कितना जोड़ोगे? तो 1 जोड़ेंगे। देखिए 1 को 1 के साथ जोड़ेंगे कितना मिलेगा? 2। यहाँ पे कितना है? 0। यहाँ पे कितना है? 1। फिर कितना है? 5। फिर कितना है? 1। ओके, तो देखिए 15,099 के बाद 3 क्रमागत संख्या कौन कौन होगी बताइए? तो 15,100, 15,101, 15,102। ओके, तो आप क्या लिख दोगे? इसलिए 15,099 के बाद 3 क्रमागत संख्याएं कितना कितना हो जाएगा बताइए? तो 15,100, 15,101 और 15,102 हो जाएगा। ओके, चलिए अब सवाल नंबर 7 को करते हैं। देखिए 7 क्या कह रहा है कि 5,1,001 से ठीक पहले 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं को लिखिए। ओके, यानी कि 5,1,001 से ठीक पहले 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं को हमें लिखना है। क्रमागत का मतलब क्या होता है बाबू लोग? लगातार। तो चलिए निकालते हैं। तो कैसे निकालोगे? तो देखिए जो संख्या दिया है उसमें से जब आप 1 माइनस करोगे तो ठीक इससे पहली वाली संख्या आपको मिलेगी। फिर जो संख्या मिलेगी उसमें से आप 1 माइनस करोगे तो फिर ठीक उससे पहले वाली संख्या मिलेगी। और जो संख्या मिलेगा फिर उसमें से जब आप 1 माइनस करोगे तो ठीक उससे पहले वाली संख्या आपको मिल जाएगी। तो चलिए निकालते हैं। तो क्या लिखोगे? 5,1,001 से ठीक पहले 3 क्रमागत पूर्ण संख्या। ओके, तो कैसे निकालोगे? तो दी गई संख्या में हम 1 माइनस करेंगे तो ठीक इससे पहली वाली संख्या मिलेगी। फिर इस संख्या में 1 माइनस करेंगे तो ठीक इससे पहली वाली संख्या मिलेगी। फिर इसमें हम 1 माइनस करेंगे तो फिर इससे ठीक पहले वाली संख्या मिल जाएगी। इस तरह से 5,1,001 से पहले 3 क्रमागत संख्या हमको मिल जाएगी। तो चलिए पहला निकालते हैं। तो दी गई संख्या में कितना घटाओगे? 1। तो दी गई संख्या कितना है बताइए? 5,1,001। इसमें से आप 1 माइनस कर दोगे। ओके, तो देखिए 1 में एक जगह कितना मिलेगा बताइए? 0। इधर कितना है बताइए? 3 गो 0। फिर कितना है बताइए? 5 1। ओके, अब दूसरा संख्या निकालते हैं। ओके, तो आप क्या करोगे? इसमें आप 1 माइनस कर दोगे तो कितना है बताइए? 5 1 4 गो 0। ओके, इसमें से आप 1 माइनस कर दोगे। अब देखिए 0 में से 1 नहीं घटेगा तो आप क्या करोगे? यहाँ 1 से आप 1 उधार ले लोगे तो यहाँ कितना हो जाएगा? 10। फिर इससे आप उधार लोगे तो यहाँ कितना हो जाएगा? 10। फिर आप इससे उधार लोगे तो यहाँ कितना हो जाएगा? 10। फिर आप इससे 1 उधार लोगे तो यहाँ कितना हो जाएगा? 10। तो देखिए 10 में से 1 जाएगा तो कितना मिलेगा बताइए? 9। ठीक है, यहाँ कितना बचा? 9। यहाँ कितना बचा बताइए? 9। यहाँ कितना बचा बताइए? 9। 1 में से हम 1 ले लिए थे तो यहाँ कितना बचा बताइए? 0। यहाँ कितना बचा बताइए? 5। ओके, तो देखिए इससे पहले वाली संख्या हमको मिल गया ये वाला। ठीक है, अब आप तीसरा संख्या कैसे निकालोगे? तो इसमें से आप 1 माइनस कर दोगे तो कितना है बताइए? 5 0। उसके बाद 4 गो 9। इसमें से आप 1 माइनस कर दोगे। ओके, देखिए 9 में से 1 जगह कितना मिलेगा बताइए? 8। फिर यहाँ कितना है बताइए? 9। फिर 9 फिर 9 फिर 0 फिर 5। ओके, तो इस तरह से 5,1,001 से ठीक पहले 3 क्रमागत संख्या कौन कौन है बताइए? तो पहला ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये वाला। ओके, तो आप क्या लिख दोगे? इसलिए 5,1,001 से ठीक पहले 3 क्रमागत पूर्ण संख्या। ओके, तो इससे पहले वाला कौन हो जाएगा? तो ये वाला, फिर इससे पहले वाला ये वाला, फिर इससे पहले वाला ये वाला। तो इसको आप सबसे पहले लिखोगे, फिर इसके बाद इसको लिखोगे, फिर इसके बाद इसको। तो चलिए लिख देते हैं। तो देखिए ये कितना है बताइए? 5 0 9 9 8। फिर बताइए 5 0। उसके बाद 4 गो 9। फिर कितना है बताइए? 5 1। उसके बाद 4 गो 0। ओके,
तो देखिए 510001 से ठीक पहले 3 क्रमागत पूर्ण संख्या कौन कौन हो गया? तो ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये वाला। ओके, चलिए अब सवाल नंबर 8 को करते हैं। देखिए 8 क्या कह रहा है कि 1022 और 1036 के बीच कितनी पूर्ण संख्याएं हैं। तो हमें बताना है कि 1022 और 1036 के बीच कितनी पूर्ण संख्याएं हैं। ओके, तो इसे हम करेंगे दो तरीके से। तो चलिए करते हैं। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे? पहला तरीका में कि 1022 और 1036 के बीच पूर्ण संख्या। ओके, तो इसमें आप कैसे निकालोगे? तो दोनों के बीच के पूर्ण संख्या को लिख के हम काउंट करेंगे, फिर इजीली बता सकते हैं कि इन दोनों के बीच कितनी पूर्ण संख्या है। ठीक है, फिर दूसरा तरीका में हम फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो चलिए करते हैं। तो देखिए 1022 के बाद अगली पूर्ण संख्या कितनी होगी बताइए? तो 1023, फिर अगला कितना होगा बताइए? तो 1024, फिर बताइए 1025, फिर 1026, फिर 1027, फिर 1028, फिर 1029, फिर 1000 बताइए 30, फिर अगला कितना होगा बताइए? 1031, फिर 1032, फिर 1033, फिर बताइए 1034, फिर बताइए 1035। ओके, अब देखिए ये जितने भी पूर्ण संख्याएं है यहाँ पे, ये दोनों के बीच में ही है। अब हम सिंपल क्या करेंगे? तो गिन लेंगे। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ओके, यानी कि 1022 और 1036 के बीच कितनी पूर्ण संख्या है बताइए? तो 13 है। ओके, तो क्या लिखोगे? 1022 और 1036 के बीच पूर्ण संख्या तो कितना है बताइए? 13। कितना आया? 13। ओके, अब देखिए दूसरा तरीका क्या है, जरा समझिएगा। देखिए दूसरा तरीका में कैसे निकालोगे? सबसे पहले आप क्या करोगे? जब आपको दो पूर्ण संख्या के बीच की पूर्ण संख्या निकालना रहेगा तो आप क्या करोगे? अंतिम माइनस आप करोगे प्रथम, फिर टोटल में से आप माइनस कर दोगे 1। ओके, तो फॉर्मूला क्या बनेगा बताइए? देखिए फॉर्मूला बनता है अंतिम पद माइनस प्रथम पद। ठीक है, फिर पूरे में आप माइनस कर दोगे 1। ओके, तो क्या लिखोगे? 1022 और 1036 के बीच पूर्ण संख्या। ओके, तो फॉर्मूला क्या बनता है बताइए? अंतिम पद माइनस प्रथम पद। ठीक है, फिर पूरे में आप माइनस कर दोगे 1। ओके, देखिए अंतिम पद कितना रखा है बताइए? 1036। प्रथम पद कितना है बताइए? तो 1022, पूरे में माइनस कर दोगे 1। तो देखिए जब 1036 में से 1022 घटाओगे तब वो कितना मिल जाएगा बताइए? 14। ओके, और 14 में से कितना घटाओगे? 1, तो आपको कितना मिल जाएगा बताइए? 13। कितना मिल जाएगा? 13। ओके, यानी कि 1022 और 1036 के बीच पूर्ण संख्या कितनी है? तो 13 है। ओके।